पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने में सफल है। अब की बार 75 पार है। अब की बार 75 पार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन जीत के दावों का दंगल शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल है कि जनता के दिल में क्या है। अगर आज चुनाव होते हैं तो फिर सत्ता की सीढ़ी कौन चढ़ेगा? फिर मिलेगा भूपेश बघेल को मौका या फिर बीजेपी लगाएगी चौका? जैसे जैसे चुनाव की घड़ी करीब आ रही है, ये सवाल भी बड़ा हो रहा है। सबसे बड़े ओपिनियन पोल के जरिए एबीपी न्यूज ने छत्तीसगढ़ की जनता का ओपिनियन जानने की कोशिश की। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में जो तथ्य सामने आए हैं, वो छत्तीसगढ़ की दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी को हैरान कर देंगे। ऐसे तो छत्तीसगढ़ के सियासी समर में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होना तय है, लेकिन सवाल है कि सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा? पीएम और सीएम के रूप में जनता की पहली पसंद कौन है? 62% लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पहली पसंद बताया है, तो वहीं 20% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम कैंडिडेट के रूप में भूपेश बघेल सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। 49% लोगों ने भूपेश बघेल को पहली पसंद बताया है, जबकि 24% लोग रमन सिंह को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत में भूपेश बघेल का चेहरा अहम फैक्टर साबित हो सकता है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में सामने आए ये आंकड़े बताते हैं कि भूपेश सरकार के खिलाफ लोगों में ज्यादा नाराजगी नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस का रास्ता आसान नहीं होने वाला। अब देखिए कि अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के खाते में कितनी सीट आ सकती हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुल 12 विधानसभा सीट हैं। यहां अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 2-6 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 6-10 सीटों पर जीत का परचम फहरा सकती है। अब नॉर्थ रीजन की तस्वीर देखिए। यहां कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। नॉर्थ रीजन में कुल 14 सीट हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बीजेपी 5 से 9 सीट पर जीत सकती है, वहीं कांग्रेस भी इतनी ही सीट हासिल कर सकती है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीट सेंट्रल रीजन में है। यही वो क्षेत्र है जो कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का केंद्र भी माना जाता है। सेंट्रल रीजन में कुल 64 सीट हैं। यहां बीजेपी को 25 से 29 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 34 से 38 सीट मिल सकती हैं। यहां 0 से 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। कुल मिलाकर कहें तो छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। अब देखिए सभी 90 सीटों का आंकड़ा क्या कहता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 35 से 41 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 48 से 54 सीट आ सकती हैं। यानी अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में उसका ग्राफ नीचे गिर सकता है। अब कांग्रेस नेताओं और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में शामिल मंत्रियों का तर्क कुछ भी हो, लेकिन सर्वे से साफ है कि छत्तीसगढ़ की चुनावी पिच पर बीजेपी या फिर कांग्रेस, दोनों दलों का रास्ता आसान नहीं है। हालांकि फाइनल फैसला जनता को ही करना है।